नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में हार्दिक स्वागत। आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसका छठा चैप्टर हमारा देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप वह सतल का भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको आप पूरा देखोगे तो 32,87,263 किलोमीटर है। 263 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग तथा द्वीप समूह सतह रूप की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को हम एकता में पाते हैं। हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब कई आंकड़े कहते हैं दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत है। तो अभी तक जनगणना भारत की हुई नहीं। तो इसमें 2021 की जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाई। इसलिए हमें अभी पुराने आंकड़े लेके चल रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे चलिए। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो साथियों, किस गोलार्ध में होगी? हमारी स्थिति देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये है पश्चिमी देशांतरीय, ये है पूर्वी गोलार्ध। तो हमारी स्थिति यहाँ है। तो यहाँ हम उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हैं। ठीक है साथियों, बहुत देशांतरीय विस्तार के लगभग 29 डिग्री के कारण दो छोर में स्थानीय समय का बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस कारण इस तरह दूरी को दो स्थानों के बीच का समय अंतर 2
घंटे का होगा। ठीक है साथियों, बहुत बड़े जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 और रूस में 11 मानक समय हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है और 29 यानी लगभग 30 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होगा? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। 30 चौका 3 चौका 12, 30 गुणा 4, 120 मिनट यानी 2 घंटे का। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की तटीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। इन देशों के नाम बताइए। तो नाम आप बता दीजिए तटीय सीमा वाले देश। सबसे पश्चिम में है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देशों की तटीय सीमा और 2 देशों की समुद्रीय सीमा लगती है। श्रीलंका और मालदीव हमारे समुद्री सीमा के पड़ोसी देश हैं। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलिए साथियों, ये भारत का पॉलिटिक मैप। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है, जिसको पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है और ये भारत का ज्योग्राफिक मैप है, जिसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये उत्तरी भाग। उसके बाद यहाँ सिंधु नदी तंत्र बहता है, जिसमें उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इधर गंगा यमुना का क्षेत्र है और इधर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। इधर सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच 2 नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इधर ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर भारतीय महामरुस्थल है। इधर कच्छ की खाड़ी है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दक्कन का पठार, गोदावरी नदी, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय क्षेत्र। तो ये है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बंटा है। सबसे ऊपर स्थित श्रृंखला को वर्ध हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। तो नाम बता दीजिए साथियों। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
और जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेप कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वो सहायक नदी होती है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। उसके बाद भारत के पश्चिम भाग भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना क्या होता है? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। इसके बाद उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसके धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा व तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट, सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लोहा ऐसे की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये है प्रवाल भित्ति का चित्र। प्रवाल भित्ति क्या होती है साथियों? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। यह प्रवाल द्वीप का दिखाया गया है ये सारा। अब 2004 में जो सुनामी आई थी उसका एक चित्र दिखाया गया है। धन्यवाद साथियों। भारत के दो द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए प्राप्त की गई सुनामी भारतीय तट से टकराई। किस प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होती है।